दोस्तों, एक लड़का होता है बरेली ज़िले का रहने वाला और बरेली ज़िले के अंतर्गत एक तहसील लगती है मीरगंज, वहाँ वहाँ का वो रहने वाला होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी एक लड़की से शादी फ़िक्स हो जाती है और फ़िक्स होने के बाद दोस्तों वो जो है उसकी शादी फ़िक्स होने के बाद उसकी शादी हो भी जाती है। लेकिन दोस्तों जो उसकी बीवी थी वो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा निहायत ही खूबसूरत थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि जितनी ज़्यादा उसकी खूबसूरत बीवी थी, उससे कहीं ज़्यादा जो है उसकी साली जो होती है वो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। और इसीलिए जब उसको पहली नज़र में उसका उसका जीजा उसको देखता है, तो वो उसको देखता ही रह जाता है और कहीं न कहीं वो अपनी गंदी नज़रें उसके ऊपर गड़ा देता है और फिर वो उससे संबंध बनाने की जुगत में लग जाता है कि किसी भी तरीके से इसके साथ में नाजायज़ संबंध बनाए जाएँ। और दोस्तों एक दिन वो इस अपने मकसद में कामयाब भी होता है। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि अपने घर की दाल छोड़ कर के अगर किसी के घर की खीर खाओगे तो उसका जो है मुआवजा भुगतना ही पड़ेगा। और दोस्तों इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और इस कहानी में जो है अंत तक बने रहिए। इस कहानी जो ये आज की कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके जो है हमें जो है वो कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल जो है बरेली उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बरेली और बरेली की एक तहसील लगती है मीरगंज। मीरगंज की में जो है एक कमर नाम का एक शख्स रहा करता था, जिसके एक परिवार में जो है टोटल 6 लोग होते हैं। यानी कि एक तो कमर होते हैं और एक उनकी बीवी होती है और साथ में उनके 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में जो उनके होते हैं तो उसमें 2 बेटे होते हैं जो बड़े होते हैं और 2 बेटियाँ जो होती हैं वो तीसरे और चौथे नंबर की होती हैं। तो जो उसके पिताजी थे कमर, वो फल का कारोबार किया करते थे और बाकी जो उसके 2 भाई थे वो अपना अपने काम में जो है व्यस्त रहते थे, कहीं न कहीं पर ड्यूटी किया करते थे, कभी नाइट की ड्यूटी तो कभी डे की ड्यूटी। इस तरीके से वो लोग काम को अंजाम दिया करते थे और बाकी जो 2 बहनें थीं वो अपने घर पर रह कर के जो है घर का काम किया करती थी उसकी अपनी माँ के साथ में। दोस्तों इसी तरीके से जो सबसे बड़ा वाला भाई होता है तो उसके घर वाले और उसके अब्बू लोग जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि बेटा तुम जो है तुम्हारी उम्र हो गई है शादी करने की, तो तुम अब शादी कर लो। उसके कई सारे रिश्ते भी आते हैं लेकिन वो साफ साफ इस शादी करने से इनकार कर देता है और कहता है कि पहले मैं अपनी बहन की शादी कर लूँगा, उसके बाद ही अपनी शादी करूँगा। दोस्तों जब ये बात वो अपने घर पर रखता है तो घर वालों को और रिश्तेदारों को ये बात बहुत ही ज़्यादा सही लगती है कि कम से कम किसी ने अपनी बहन के बारे में सोचा तो सही। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा ये फैसला बहुत ही ज़्यादा सही है। दोस्तों उसकी बात को मान लिया जाता है। अब जो तीसरे नंबर की यानी कि जो घर में तीसरे नंबर की जो लड़की होती है यानी सबसे बड़ी जो लड़की होती है, उसकी शादी के लिए दोस्तों रिश्ता ढूँढा जाने लगता है। इसी दरमियान जो है एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है जो शाहजहाँपुर का एक रहने वाला एक लड़का होता है और उसका नाम मुजाहिद होता है। दोस्तों वो दिल्ली में रह कर के जो है क कपड़े सिलाई का काम किया करता था। तो जब ये इनके घर लड़के के घर वाले उसको देखने के लिए जाते हैं, सारी चीज़ें जब उनको सही लगती हैं, तो वो शादी जो है पक्की कर देते हैं। वो लोग भी इनके यहाँ देखने आते हैं और लड़की को देख कर के वो लोग जो है शादी पूरी तरीके से फ़िक्स कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद थोड़ा-सा वक़्त बीतता है क्योंकि व कुछ वक़्त शादी के लिए बीच में लिया जाता है और वो वक़्त जैसे ही बीत जाता है, तो अपने वक़्त पर उन लोगों की शादी बहुत ही धूम-धाम से कर दी जाती है। दोस्तों वो जो बारात लेकर के आता है मुजाहिद और फिर शाम को अपनी बीवी को विदा करके वो अपने घर पर लेकर के चला जाता है और वहाँ पे सारी रस्में होती हैं, सारी चीज़ें निभाई जाती हैं और फिर शाम का वक़्त होता है। शाम में तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में जो है उसकी जो सुहागरात होती है वो सुहागरात की सारी रस्में पूरी की जाती हैं। दोस्तों उसके बाद जब वो अगले दिन मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार जो चाला जिसको कहते हैं, तो जब वो चाला लेने के लिए आती हैं तो वो उसको लेकर के चली जाती हैं। उसके बाद में जब वो उसको फिर से लेने के लिए जाता है, 2-3 दिन का जो टाइम बीच में होता है, उसके बाद दोस्तों जब मुजाहिद अपनी बीवी को लेने के लिए फिर से जाता है वहाँ पर अपनी ससुराल में और फिर उसके बाद क्योंकि दोस्तों जब कोई भी दामाद जो है किसी भी ससुराल में पहली बार आता है, तो उसकी आओ-भगत में जो भी लोग घर के होते हैं वो लग जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी आओ-भगत करते हैं। नाश्ते पानी का इंतज़ाम होता है, अच्छे-अच्छे पकवान बनते हैं उसके लिए, बहुत ही इज़्ज़त के साथ उसको जो है बैठाया जाता है। दोस्तों इस तरीके की सारी रस्में-कस्में उसके साथ जो है निभाई जाती हैं और उसको जो है इसी दौरान जो उसकी एक साली होती है वो जो है ठंडा पानी गिलास में ला कर के वो अपने जीजा जी को देती है और कहती है कि जीजा जी लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिए। दोस्तों वो जैसे ही ठंडा पानी पीता है और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद नज़र उठा कर के वो अपनी साली की तरफ देखता है
वो अपनी साली को जैसे ही देखता है तो उसको देख करके वो उसके ऊपर बिल्कुल फ़िदा सा हो जाता है। उसकी नज़रें उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं लेती हैं, क्योंकि उसकी साली वाक़ई में इतनी खूबसूरत होती ही है। जो उसके निचला हिस्सा जो होता है, निचला भाग जो शरीर का होता है, वो बहुत ही उसकी बनावट ही कुछ ऐसी थी कि जिसको देखने के बाद कोई भी लड़का अपने आप को काबू में नहीं कर पाता। उसी तरीके से वो भी जो है, वो जैसे ही वो अपनी साली को देखता है तो वो अपने आप को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाता है। अब वो इस तरीके की जो है गंदी-गंदी हरकतें करने लगता है। पहले तो वो उसके जो है पिछवाड़े पे एक दिन जो है हाथ लगाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और चुप रहती है। इसी तरीके से दोस्तों वो अपना काम में लग जाती है, लेकिन वो धीरे-धीरे उसकी जो हरकतें थीं, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, और जब हरकतें बढ़ने लगती हैं, तो एक दिन वो जो है जब दूसरा दिन आता है, तो दूसरे दिन भी वो फिर से जो है हाथ मारता है दोस्तों। उसके बाद फिर वो जो है अपनी बीवी को विदा करके वो लेकर के चला जाता है, और तकरीबन 15 से 20 दिन वो अपने घर शाहजहाँपुर में अपनी बीवी को अपने साथ में रखता है। उसके बाद दोस्तों जब 15 से 20 दिन गुज़र जाते हैं, फिर उसकी बीवी चली जाती है। वो उसके मायके वाले उसको लेने जाते हैं और उसको लेकर के चले आते हैं। लेकिन 5-6 दिनों के बाद जब फिर से मुजाहिद अपनी बीवी को लेने के लिए अपनी ससुराल में आता है, और ससुराल में आने के बाद इस बार उसके कुछ इरादे जो है बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ थे। वो अपनी साली के ऊपर बिल्कुल नज़रें जो है गड़ाए हुए था, और सोचता है कि इस बार तो इसके साथ कुछ ना कुछ गलत काम करना ही है। और दोस्तों वो पूरी तरीके से इस बार प्लान बना के आया हुआ था, और वो उसके साथ वही करता है जो उसकी समझ में आता है। पहले तो जो है उसकी छाती पर वो हाथ लगाने की जैसे ही कोशिश करता है, तो वो तुरंत उसके हाथ को पकड़ करके झिकझोर देती है, और उसको बहुत ही ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की शर्म नहीं आती है, तुमको जो चीज़ दी गई है तुम उसी में खुश रहो। यानी कि उसकी जो साली होती है उसका साफ-साफ इशारा उसकी बीवी पर होता है कि तुम्हें जो बीवी दी गई है तुम उसी में जो है खुश रहो, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। लेकिन जो उसका बहनोई होता है, जो उसका जीजा होता है, उसकी नीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। अब वो सोचता है कि किसी भी तरीके से अपनी दाल को जो है गलाया जाए, और वो इसी जुगत में हर टाइम लगा रहता था कि किस तरीके से अपने काम को अंजाम दिया जाए। दोस्तों फिर जैसे ही अगला दिन बीतता है, तो अगले दिन जब बीतता है तो वहाँ पर जो उसके साले लोग होते हैं, तो उन लोगों की नाइट ड्यूटी होती है। वो लोग नाइट ड्यूटी के दौरान वो लोग चले जाते हैं अपने जो है ड्यूटी पर, और जो उनके पिताजी कमर जो होते हैं वो फल का ठेला लगाते हैं, तो वो ठेला लगाने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरीके से घर में कोई बचता नहीं है, तो केवल साली ही होती है और उसकी बीवी होती है और सास होती हैं। तो इस तरीके से वो उसके साथ गलत काम करने की जो है जुगत लगाता है। लेकिन जो है वो जब उसको डाँट फटकार देती है, तो वो सोचता है कि किसी न किसी तरीके से कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद जो है वो नहाने के लिए चली जाती है, और जैसे ही वो नहाने के लिए जाती है, वो सोचता है कि अब तो हमारी दाल गल जाएगी। दोस्तों वो अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग वो कहीं न कहीं से कोई जुगाड़ बना करके कहीं पे सुराख में से वो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद जब दोस्तों वो नहा के निकलती है, और निकलने के बाद वो जो है अपनी साली को जा कर के वो वीडियो दिखाने लगता है, और वो जैसे ही इस वीडियो को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाती है, और इसको बहुत ही ज़्यादा डाँटती है, फटकारती है, और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरा जो है इस तरीके का ये वीडियो बनाया है, और ये बात मैं अपने अम्मी से कहूँगी, अपने अब्बू से कहूँगी और भाइयों से कहूँगी। तो वो कहता है कि ये सब तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुरंत इसको पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा, और तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे ये गंदे वीडियोज़ कोई नंगे वीडियोज़ कोई ना देखे, तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ़ एक ही काम करना होगा, यानी कि तुमको एक रात, आज की रात मेरे पास सोना होगा। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है, और प्रेशर में आने के बाद दोस्तों वो उसको समझाता है कि तुमको आज अपना बिस्तर जो है अलग लगाना है अपनी माँ से, और रात में आकर के हम तुमसे मुलाकात कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद वो अपना बिस्तर अलग लगा लेती है, और जब सब ये लोग सो जाते हैं, तो हालाँकि उसको पहले तो कुछ-कुछ शक होता है जो उसकी बीवी होती है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि हैं तो आखिर में जो है साले बहनोई, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी बहुत हँसी-मज़ाक तो चलती रहती है। लेकिन इतना उसको भी अंदाज़ा नहीं था कि इन दोनों के बीच में इतना कुछ गलत नाजायज़ कुछ होने जा रहा है। दोस्तों उसके बाद वो बिस्तर को अपने अलग लगा लेती है, और फिर ये रात में उठ करके जा करके उसके पास लेट करके
और अपने तरीके से, जिस तरीके से ये कहता है उस तरीके से वो करती है और तकरीबन रात भर में कम से कम 2 से 3 बार वो उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाता है और उसके बाद उसके बिस्तर से उठ करके वो अपने बिस्तर पर आकर के लेट जाता है। और दोस्तों, जब वो सुबह उठती है तो उसका कुछ तरीका जो है अलग होता है, क्योंकि वैसे जो सामान्य दिनों में जिस तरीके से वो काम करती थी, तो जब आज के दिन जब वो उठी थी सुबह, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। यानी कि जो उसके चलने का तरीका था, जो उसके काम करने का तरीका था, वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो उसकी माँ जब इस चीज़ को देखती हैं तो उससे पूछती हैं कि बेटा क्या बात है, तुमको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो वो कहती है कि नहीं माँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसकी हालत को देखते हुए वो लोग जो है इस बात को समझ जाते हैं कि ज़रूर इसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। वो बार-बार उससे पूछते हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं बताती है। तभी उसका जीजा इस बात को सुन लेता है कि उसकी माँ उससे बार-बार यही सवाल कर रही हैं। तो वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी साली जो है ये मतलब इसका सब्र का बाँध टूट जाए और ये अपनी माँ से कुछ ना कुछ बता दे, तो उससे पहले कि हम खुद यहाँ से निकल लेते हैं। दोस्तों, वो इस बात को काटते हुए अपनी सास के पास आता है और कहता है कि साहब जी, हमको जो है विदा विदा कर दीजिए और हम चलते हैं, क्योंकि हमको दिल्ली के लिए निकलना है और काम करने जाना है। तो उसकी सास कहती हैं कि बेटा, अभी भी तुमको इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो तुम आए ही हो और अभी तो तुम रुक भी नहीं पाए और तुम इतनी जल्दी से जाने की कैसे सोच सकते हो? तो वो कहता है कि नहीं माँ जी, असल में कुछ ज़रूरी काम निकल आया है और हमको दिल्ली जो है काम से जाना है। उसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर के वहाँ से निकल जाता है शाहजहाँपुर के लिए। और दोस्तों, शाहजहाँपुर जब चला जाता है उसके बाद उसके घर वाले अपनी लड़की पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो लगातार ख़राब होती जा रही थी। अब वो कहीं न कहीं उसके भी सब्र का बाँध जो है वो टूट जाता है और उसकी माँ जब बार-बार उससे सवाल सवाल करती थी, तो एक बार वो ऐसा होता है कि वो अपनी माँ के सामने रोने लगती है और जब रोने लगती है तो उसकी सब्र का बाँध टूट जाता है और वो सारी कहानी जो है अपनी माँ को बता देती है। और माँ को बताने के बाद दोस्तों, वो सारी कहानी वो अब अपने जो है वालिदैन को बताती हैं, यानी कि माता-पिता को पता चल जाता है। फिर जब वो शाम को उसके भाई भी घर पर आ जाते हैं, तो दोनों भाइयों को जब ये बात पता चलती है तो पूरे घर वालों को जो है खून खौल जाता है कि आखिर ये जो है हमारा दामाद किस तरीके का है, ये हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद जो है वो जितने भी ख़ानदान में उसके जो भाई लोग होते हैं वो सभी को इकट्ठा करता है। ताऊ जी के या चाचा जी के लड़के जो भी होते हैं, बड़े अब्बू के लड़के, इन सभी को बुला करके वो कम से कम 8-10 लोग हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक बहुत ही ख़तरनाक प्लान तैयार करते हैं और ख़तरनाक प्लान बनाने के बाद वो अपनी बहन से कहते हैं, यानी कि जो उसकी जो सबसे छोटी बहन होती है हिना, उससे वो कहते हैं कि जो है तुमको बहुत ही प्यार और मोहब्बत से जो है उसको बहला कर फुसला करके उससे बात करनी है और उसको बहुत ही प्यार मोहब्बत से अपने घर पर बुलाना है। दोस्तों, उसी तरीके से वो उससे बात करती है, उसके पास फ़ोन लगाती है और उससे कहती है कि जब से तुम यहाँ से चले गए हो तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है और उस दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और मैं जो है फिर से वही चाहती हूँ और मुझे तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। दोस्तों, अब वो जैसे ऐसे ही मीठी-मीठी बातें सुनता है, क्योंकि उसको तो ये सारी बातें कहने के लिए कहा ही गया था। जैसे ही वो सारी मीठी-मीठी बातें सुनता है तो उसके बहकावे में आ जाता है और वो तुरंत जो है अपने घर से, यानी कि शाहजहाँपुर से जो है बरेली के मीरगंज के लिए निकल लेता है और अपने ससुराल आ जाता है। दोस्तों, ससुराल आने के बाद वो उसके जो साले होते हैं वो वाक़ई में पूरी फुल तैयारी से बैठे होते हैं और वो फुल तैयारी से जब बैठे होते हैं तो उसकी आवभगत करते हैं। आवभगत करने के बाद उसको नाश्ता पानी कराते हैं और जब उसका नाश्ता पानी हो जाता है तो दोस्तों, उसका हाथ पकड़ करके वो लोग एक कमरे में ले जाते हैं और वो उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं और जितने भी 8-10 लोग जो भाई होते हैं वो उसके कपड़े उतार करके उसके साथ दोस्तों बारी-बारी से जो है कुकर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो इतनी तेज़ जो है चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन जो है वो लोग उसकी कुछ भी नहीं सुनते हैं और उसके साथ इस तरीके के जो है कुकर्म को अंजाम देते रहते हैं। और वो अपने किए की जो है सज़ा पा रहा था और वो माफ़ी भी माँग रहा था कि हमसे गलती हो गई है, ऐसा जो है मत करो हमारे साथ। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और उनको उसके साथ वैसा ही वो काम करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब सारे लोग फाइनल हो जाते हैं तो उसको वहाँ से छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद वो डायरेक्टली जो है अपने घर शाहजहाँपुर चला जाता है। दोस्तों, शाहजहाँपुर जाने के बाद वो भी बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था कि आखिरकार हमने किसके साथ ये गलत काम को अंजाम दिया है और उसके जो है किए की सज़ा उसको ऐसे रूप में मिली थी कि वो भी जो है ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाएगा। दोस्तों, इस तरीके से अब जो है 2018 का वक्त होता है, लेकिन कभी भी जो है वो अपनी ससुराल बिल्कुल भी नहीं जाता है, यानी कि जो उसकी बीवी होती है वो केवल ससुराल जाती है, अपने मायके जाती है, लेकिन ये अपनी ससुराल कभी नहीं जाता है, क्योंकि ये
उन लोगों से इतना ज़्यादा मुँह ही चुराता है। और दोस्तों इस तरीके से जो है उनके भाइयों ने इससे जो है बदला लिया। ये जो है बदला सही था या नहीं सही था, हालाँकि इन दोनों ने ही गलत किया। उनको भी जो है पहली चीज़ तो साले के साथ ऐसा जो है गंदा काम नहीं करना चाहिए था, और अगर गंदा काम उसने किया भी था तो उसके भी किए की सज़ा उसको जो है पुलिस के द्वारा कंप्लेंट करके मिलती, लेकिन इन लोगों ने उसके साथ कुकर्म किया। दोस्तों इन लोगों ने भी जो है सही नहीं किया। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी और किसको क्या करना चाहिए था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।